हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे महानगर गैस लिमिटेड के बारे में। और ये कंपनी का मैंने गूगल पे सर्च मारने के बाद आपको दिखा दूँ कि इसका विकिपीडिया आ रहा है सामने, और उसका विकिपीडिया क्या बता रहा है पहले वो आपको मैं बता देता हूँ। महानगर गैस लिमिटेड ये नेचुरल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी है। 8 मई से ये 1995 से है ये चल रही है। और MGL इज़ अ इंटरप्राइज ऑफ गेल, जो गेल कंपनी है इसकी ओनर है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी ओनर है। तो यहाँ पे देख लो, गेल ये ओनरशिप में बता रहा है। इसके अंदर आती है महानगर गैस, ठीक है, MGL। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी दिखा रहा है मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया इसका विकिपीडिया। अभी हम इसका वेबसाइट पहले देख लेंगे, वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका वेबसाइट पे हमको ये नज़र आ रहा है, ये देख लो, नए CNG वाहन की खरीदारी या पुराने वाहन को CNG में कन्वर्ट करने पर पाइए 3 शानदार फ़ायदे। तो ये ऑफ़र है, और 3 कौन से फ़ायदे यहाँ पे, 40,000 मूल्य तक की CNG मुफ्त, ये पहला ऑफ़र है। 40,000 तक की CNG आपको फ्री मिलेगी। 45% तक की बचत ईंधन के खर्च पर, ठीक है, मतलब 45% आपकी ईंधन पे बचत हो जाएगी, क्योंकि CNG थोड़ा सस्ता पड़ता है। 45% मतलब आधे के से भी आधे तक तो आपका फ़ायदा ही होने वाला है। और पर्यावरण को सुरक्षित भी रखेंगे, एनवायरनमेंट हम अच्छा रखेंगे, सेफ़ रखेंगे, ठीक है। तो ये है CNG वाहन की खरीदारी करने पर या पुरानी वाहन को CNG में कन्वर्ट करने के फ़ायदे, ठीक है। तो और ये ऑफ़र कब से चालू है, तो 20 नवंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक ये चालू है। और पहले आए पहले पाए आधार पर तो ये ऑफ़र है, चालू है। अभी हम इसके वेबसाइट में इंटर करते हैं, और ये है इसका वेबसाइट, और कितने लोग ये यूज़ करते हैं ये सारा चीज़ें बताई है। मेकिंग मुंबई एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइक, ये इसके ऊपर जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रहा है आप यहाँ पर दे सकते हो। 25th ईयर कंप्लीट किए इन्होंने, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। ये पहले पढ़ लेते हैं, हर एक इन्फॉर्मेशन पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं वो क्या बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 25th ईयर हो गया इनको। यहाँ पे फ्यूल कार्ड है, MGL का फ्यूल कार्ड ओपन हो रहा है। अगर हमको देखना है तो देख लेंगे, या फिर ये देखो इस टाइप के फ्यूल कार्ड से, ठीक है। और ये कुकिंग के लिए भी महानगर के यूज़ होते हैं गैस, और कहाँ कितना लाख तक इसका यूज़ होता है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे बताया है, ठीक है। बहुत स्पीड में है ये स्लाइड, तो इस वजह से आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आएगी। और यहाँ पे पेज ओपन होने में भी यहाँ पे टाइम लगता है। ये फ्यूल कार्ड से कैशलेस फ्री, ये कार्ड का जैसे मैंने ओपन किया ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, MGL का जो कार्ड है। तो ये है इसके प्रोडक्ट्स और ये सर्विसेज, ठीक है। तो आपको ज़्यादा इसमें पता करने की या क्या कर रहा है क्या नहीं, ये ज़्यादा आपको ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी महानगर गैस मतलब गैस की कंपनी, इतना तो आपको आइडिया आ गया है। और ज़्यादा इसमें कुछ सर्च करते रहने की और स्टडी करते रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेबसाइट पे तो ऑलरेडी आपको खाली इसके कस्टमर्स कैसे, कितने हैं, कितना यूज़ होता है, कहाँ तक इसका ये फैला है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो दिखाई है वो हम उतना ही रेफ़र करेंगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें जो है देखो, यहाँ से ये जो भी है रेट कार्ड प्लान्स, ये सारे पेमेंट करना है, बिल जनरेट करना है, ये सारा इसका वेबसाइट पे दिया गया है। और नियरेस्ट CNG स्टेशन कहाँ पर है, फीडबैक, CNG सेविंग कैलकुलेटर क्या है, ये सारा चीज़ें यहाँ पे बताया है। तो ये है इसका वेबसाइट, और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पता है कि क्या कौन सा काम है। अभी इसका हम
शेयर देख लेंगे जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। इसका शेयर में कितना दम है और वो शेयर में इन्वेस्ट करने से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है या नहीं होने वाला, ये भी चीज़ें देख लेंगे। और जो इन्वेस्टेड है उनको भी ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। तो चलो, मैं महानगर गैस का यहाँ पे मनी कंट्रोल पे मैंने ओपन किया और महानगर गैस क्या करती है ये तो हमने देख लिया। अभी इसका शेयर में कितना दम है ये देखेंगे। अभी इसका 917 का प्राइस चल रहा है। ये फ्राइडे का 3 दिसंबर का प्राइस है जो एकदम 52 वीक लो के आसपास है। ठीक है, 900 का इसका 52 वीक लो है। ये लो भी तोड़ने के बाद शायद और नीचे जाने की चांसेस होते भी है या फिर नहीं जाता है, यहाँ से रिवर्स भी मारने के भी चांसेस होते। कभी भी ये मत समझो लो आया है तो लो तोड़ के नीचे ही जाएगा। कभी कभी लो से रिवर्स भी आते हैं शेयर्स, क्योंकि वहाँ पर कोई बायर्स स्ट्रॉन्ग बाइंग डाल के ऑर्डर्स डाल के कोई बैठेगा तो यहाँ से शेयर मूव कर जाएगा ऊपर साइड, तो ये भी होता है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। चलो, अभी लो के आसपास है और इसने ये 1284 से मतलब 1284 से ये इतना गिर चुका है एक साल के अंदर। ठीक है, अभी वो प्राइस कब था, ये प्राइस कब था, ये कब था, ये भी हम देख लेंगे। अभी हम इसका पहले स्वॉट एनालाइज करते हैं। स्वॉट में ये क्या बता रहा है, इसका स्ट्रेंथ देख लो, 7 पॉइंट है स्ट्रेंथ के, जिसमें से कंपनी विद अ हाई TTM EPS, इसका अर्निंग पर शेयर अच्छा है, ग्रोथ है उसमें, तो वो अच्छा होना चाहिए, ये स्ट्रेंथ होता है। तो इसमें बताया है कि इसका अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा है, तो ये एक स्ट्रेंथ हुआ। ऐसे 7 स्ट्रेंथ है अलग अलग, वो आप पढ़ सकते हो। और 4 खाली इसमें वीकनेसेस है, 7 के अगेंस्ट 4 वीकनेस है। तो 4 वीकनेसेस में यहाँ पे बता रहा है कि म्यूचुअल फंड डिक्रीज देयर शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में कंपनी के शेयर्स जो है म्यूचुअल फंड ने बेचे हुए हैं। तो म्यूचुअल फंड बेच रहा है कुछ शेयर्स लास्ट क्वार्टर में, तो इस वजह से ये इसका वीकनेस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं, बड़े क्वांटिटीज़ में शेयर्स बेचते हैं, तो ये इसका वीकनेस है। उसमें से ऐसे और 3 वीकनेसेस बाकी है इसके अंदर, वो भी आप पढ़ सकते हो। अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे एक बताइए और एक यहाँ पे दिखाया भी है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है। स्ट्रीट फेवरेट हाई एनालिस्ट रेटिंग विथ एटलीस्ट 20% अपसाइड। देखो यहाँ ये बता रहा है एनालिस्ट रेटिंग एटलीस्ट 20% अपसाइड यहाँ इसमें आएगा, ऐसा ये बता रहा है, ये अपॉर्चुनिटी बता रहा है। ठीक है, और थ्रेड तो ये शेयर में कुछ भी नहीं है, 0 बता रहा है, नो थ्रेड फॉर दिस स्टॉक। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है चीज़ें। अभी यहाँ पे ओवरव्यू देखते हो, ओवरव्यू में क्या है। इसका मार्केट कैपिटल है 9062 करोड़ का, 9062 करोड़ इसका मार्केट कैपिटल है। 2.5% तो आपको समझ लो कि डिविडेंड आएगा बैंक अकाउंट में बिना किसी टेंशन का, 2.5% आपके अकाउंट में आते जाएगा। ठीक है, और जो डिलीवरी हो रही है कंपनी के ये शेयर की डिलीवरी लोग ले रहे, लगभग 40-43% तक लोग डिलीवरी में इसके शेयर्स उठा रहे हैं। और फेस वैल्यू 10 का है, PB रेशियो भी ठीक ठाक है, अच्छा ही है। ठीक है, और P तो सबसे अट्रैक्टिव, P 10 का है, 10-11 का है, तो P भी बहुत अच्छा है इसका, प्राइस टू अर्निंग। तो ये अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है। तो ओवरऑल ओवरव्यू भी अच्छा ही है इसमें। एडवांस चार्ट देख लेते, तो एडवांस चार्ट में यहाँ पे 1 महीने का मैं चार्ट निकालता हूँ, ओपन करता हूँ, तो 1 महीने का चार्ट देख लो। यहाँ पे 1 महीने पहले जो प्राइस था इसका, ये स्टार्ट होता है 1100 से, जो स्टार्ट हो रहा है 1003 है, यहाँ पे लो दिख रहा है 1003 से जो ये स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से बीच में थोड़ा सा ऊपर ही गया था, 1020, 17, 18, 19, 20 उतना ही है। फिर उसके बाद ये वही रेंज में घूमते फिर 1 महीने के अंदर ये अभी 100 रुपये के आसपास ये गिर चुका है। ठीक है, 1 महीने में 100 रुपये 10% तो गिर चुका है, ये समझ लो। और वहाँ से ये अभी देख लो 3 महीने का अगर हम चार्ट देखते हैं तो 3 महीने में भी ये
लगभग 1100-1200 के आसपास था। इसका जो हाई था ये मतलब 1191 है। फिर वहाँ से बीच में एक बार हाई मारा था 3 महीने में एक बार, वो भी प्राइस लगभग 1195 का कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1206 का भी यहाँ पे हाई दिखा रहा है। तो 1206 से ये लगभग देख लो शेयर इतना मतलब 200 रुपया गिर चुका है। कहाँ से? तो 3 महीने में 200 रुपया गिर चुका है ये शेयर। अभी यहाँ पे देख लेंगे तो 6 महीने का अगर चार्ट देखते तो 6 महीने पहले इसका जो प्राइस था लगभग ये भी 1100 के आसपास था। 1100-1200 का प्राइस था। ठीक है, 1100-1200 के आसपास, 1150-1200 के लो इसका 1178 है। ठीक है, 78 है। तो उसके बाद ये ऊपर गया था 1278 पे गया था, इसका हाई था। और वो 15 जून को मारा था इसने हाई वो। ठीक है, उसके बाद दूसरा हाई दिख नहीं रहा है, 1284 भी दिख रहा है। ठीक है, 84 भी दिख रहा है। वहाँ से फिर ये शेयर ये 17 जून का जो हाई था वहाँ से फिर ये शेयर फिर डाउन होते होते एक बार बीच में डिविडेंड दिया 14 रुपये का सितंबर को। ठीक है, फिर वहाँ से ये शेयर फिर डाउन आते आते अभी मतलब देख लो लगभग 1300 के मतलब 300 के आसपास या 250 पौने 300 तक ये शेयर्स गिर चुका है, उतना गिर चुका है। ठीक है, अभी 1 साल का इसका अगर देखेंगे हम इसका चार्ट तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 1022 से जो स्टार्ट हो रहा है वहाँ से ये बढ़ते गया 1 साल के अंदर। 1 साल में और एक बार डिविडेंड दे चुका है, ये 9 रुपये डिविडेंड दिया है कंपनी ने 18 फरवरी को। फिर वहाँ से एक बार फिर और बढ़ते बढ़ते ये देखो 1000 रुपये से 1257 गया, 1257 से फिर डाउन आया। फिर वहाँ से फिर एक बार अप गया तो यहाँ पे आया वही 1284 का हाई दिया। फिर वहाँ से एक बार डाउन आया। तो ये शेयर ने अप्स एंड डाउन 1 साल के अंदर दिखाए हैं, बट चार्ट थोड़ा अपवर्ड बीच में अप एंड डाउन आए हैं। यहाँ पे अप दिखाया फिर डाउन आया फिर अप दिखाया, लेकिन इसमें अप डाउन बहुत हुआ है 1 साल के अंदर ही। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स या छोटे कुछ भी टारगेट्स रहेंगे उनके कंप्लीट हो गए रहेंगे। जो भी 5% 10% के टारगेट से इसको ट्रेड करता रहेगा वो प्रॉफिटेबल होता होगा। ठीक है, और जो बड़े टारगेट्स लेके चलते हैं उनको थोड़ा टाइम ही लगेगा इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा उस टाइप में लंबा भागता नहीं है। ठीक है, और देखो यहाँ से आके ऐसा देखेगा तो ये आधा ऐसे हो गया है, हाफ हो गया है यहाँ पे इस टाइप में। यहाँ से आगे बढ़ा और यहाँ से आके यहाँ आके रुक गया। तो लगभग देख लो 1 साल के अंदर इसने कोई ख़ास रिटर्न दिया हुआ नहीं है। और 5 साल का अगर हम देखते हैं तो 5 साल में भी देख लो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। 5 साल में भी बोलेंगे तो 2017 से ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2017 से ये जब प्राइस था ये 736 रुपये का लो दिख रहा है। यहाँ से जो प्राइस स्टार्ट होता है और वो जाता है 1377 पे जाता है, हाई मारता है वो 1377 रुपीज़। तो वहाँ से फिर ये फिर से डाउन आता है हाई मारने के बाद। यहाँ पे एक लो नज़र आ रहा है, वो ये लो मारता है वो फिर से 772, फिर से आधा हो जाता है। ठीक है, फिर ये थोड़ा अप जाता है डाउन आता है। फिर ये शेयर्स में अप्स एंड डाउन बहुत नज़र आए हैं। ठीक है, देखो शेयर्स कितना, और यहाँ पर भी एक हाई जो मारा था यहाँ पे जो 1246 का जो हाई मारा था उधर से देखो कितना सडनली नीचे आया। तो इसका नीचे का प्राइस देखो 682 है, और वो इस वजह से है क्योंकि ये कोविड का टाइम था, 23 मार्च यहाँ पे लिखा है। तो जो टाइम बता रहे वहाँ से फिर देखो लोगों ने फिर से ख़रीदा तो वो लोग को फिर से अच्छा रिटर्न दिया, फिर से 1100-1200 का उसको प्राइस मिल गया। फिर डाउन आया फिर अप आया। तो देख लो ये चार्ट जो होते ना वो भी स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है कि ये शेयर कैसा परफॉर्म करते आया है, ये भी पता होना चाहिए, इसका पास्ट भी पता होना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपको प्रॉपरली समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और कोई भी मेरे
मन से कोई भी गलत चीज़ें आपको नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैक्स इसका चार्ट भी देखेंगे तो वो भी 2017 का ही है, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी 2017 से ही मार्केट में आई है, तो ज़्यादा इसको टाइम हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे इसका IPO आया होगा वहाँ से इसने IPO ओपन होते ही थोड़े दिन बाद ये 500, यहाँ पे जो 500 का प्राइस नज़र आ रहा है, 504 का लो का नज़र आ रहा है, वहाँ से ये कंपनी डायरेक्ट 1300 हो जाती है। ठीक है, 2017 के अंदर ही ये जो प्राइस नज़र आ रहा है, अगस्त के बाद ये 16 को आया था, इसका 1 जुलाई 16 का प्राइस है। 16 के बाद ये डायरेक्ट इतना हो जाता है, 1 साल के अंदर ही शेयर डबल करके देता है पैसा। ठीक है, डबल या डबल से भी ज़्यादा इसमें रिटर्न दिया है। फिर उसके बाद फिर डाउन आता है। देखो, इसीलिए कभी भी ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती। जितना होता है, जितना प्रॉफिट ले सकते हो उतना लेने का। और हमेशा डर तभी होना चाहिए जब शेयर बहुत दौड़ रहा है, कहीं ना कहीं वो जाके गिरेगा, और गिरेगा तो हमको वो टाइम पे निकलना भी चाहिए। नहीं निकलते, लालच में रहते कि अभी, तो फिर वो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है, तो अपने हाथ में कुछ लगेगा नहीं। तो हमने इसका चार्ट देख लिया, चार्ट से हमको अंदाज़ा आ गया। तो अभी यहाँ पे ये शेयर इतना घूम फिर के यहाँ पे आया है 1 साल के अंदर, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाई करना चाहिए। तो और बाकी किसको किसको लगता है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, 2 बार रिटर्न दे रही, डिविडेंड दे रही है, डिविडेंड अच्छा मिल रहा है, तो अच्छी कंपनी है। और बाकी इसका फाइनेंशियल वगैरह हम देखेंगे, फिर ये डिसाइड करेंगे। अभी इसका प्राइस वॉल्यूम पहले देखते हैं, प्राइस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे 1 वीक में कुछ रिटर्न दिया नहीं है कंपनी ने। 1 मंथ का भी रिटर्न इसका 9% माइनस है। 3 महीने का रिटर्न इसका लगभग 22% माइनस में है। और YTD जो जनवरी से अभी तक का रिटर्न है वो लगभग 13.5% माइनस है। तो और 1 साल का इसका रिटर्न देख लो, लगभग 12% माइनस है। और 3 साल का इसका रिटर्न है लगभग 8% प्लस है। 8% ही कमाया जिसने 3 साल से इन्वेस्ट किया। इससे ज़्यादा तो वो बैंक में या अदर कहीं पर भी रखता तो कमा लेता। तो ये होता है, कभी कभी लॉन्ग टर्म में भी डिसीज़न रॉन्ग हो जाते हैं। कितना भी कोई भी आपको रिकमेंड करता है, आपका प्राइस, एंट्री प्राइस सही होना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट से कमा सकते हो। ठीक है, अभी महानगर गैस का यहाँ पे एक न्यूज़ बता रहा है, 20 अक्टूबर 29 का है न्यूज़ ये। और महानगर गैस स्टैंड अलोन सितंबर का 2021 का नेट सेल्स यहाँ पे बता रहा है 907 करोड़ का है, और 65% अप बता रहा है। देखो, 65% अप इसका सेल हुआ है, तो सेल अच्छा खासा है। अक्टूबर में सेल आया, जो रिज़ल्ट आए सितंबर के, तो अच्छे से रिटर्न आए हैं। तो अच्छा ये न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है। तो इसलिए कंपनी का ये बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आ रही है, न्यूज़ भी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं सारे न्यूज़, सारे डेटा पूरा आपके लिए पूरा का पूरा पढ़ के या सब बता के नहीं ये कर सकता। जितना यहाँ पे शो होता है मैं उतना ही बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पूरा और न्यूज़, बाकी जो भी यहाँ पे आजू बाजू में कोई और अदर जगह पे, अदर मीडिया पे कोई न्यूज़ है इसके बारे में, वो भी बताया करें। तो ये सारी चीज़ें एक साथ अवेलेबल नहीं होगी, उससे वीडियो भी बड़ा हो जाएगा और टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, जहाँ इस प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे, ये वेबसाइट पे मुझे जो भी डेटा नज़र आ रहा है वही मैं स्टडी करके आपको बताऊंगा। नहीं तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, एक बुक खोल के बैठोगे ये वीडियो कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हर चीज़ के बारे में पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए बहुत टाइम लगता है। हमको ओवरऑल देखना है, ओवरऑल कंपनी कैसी है। तो सारा डेटा, सारा डिटेल में किसी को इतना डिटेल्स में और जाके और डीपली जाके, ताकि आप ज़्यादा बोर हो जाओगे, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। और कितना भी पढ़ लो, कितना भी स्टडी कर लो, जो शेयर को परफॉर्म करना है वैसे परफॉर्म करेगा। मेरे बोलने से या आपके बोलने से वो कुछ अलग परफॉर्म नहीं करने वाला है, और वो न्यूज़ के वजह से भी कोई अलग परफॉर्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बाय सेल का यहाँ पे फॉरम के बारे में फॉरम ने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रोकर का रिसर्च है, ब्रोकर लोग क्या बोल रहे हैं। जैसे प्रभुदास लीलाधर
इन्होंने बताया कि 997 का जब प्राइस था तब उन्होंने बाई का रिकमेंडेशन दिया है 27 अक्टूबर को दिया है। देखो सेल्स अप हुआ, सब कुछ सेल का डेटा अच्छा उनको पता होता है, तो इस वजह से पहले इन्होंने टारगेट दे दिया कि ये 1345 जाएगा, 1345 जाएगा, इसको बाय करो। प्रभुदास लीलाधर ने ये चीज़ बताई, ठीक है, ये ब्रोकर है और इन्होंने ये बताई। तो 997 का जब प्राइस था तब भी बताया, बट ये गया क्या इतनी जल्दी, अभी तक ये 1345 नहीं गया है, ठीक है। हमने पूरा चार्ट देख लिया, ये अभी का न्यूज़ है और ये 27 अक्टूबर का है, तो 1-1.5 महीने के अंदर ये नहीं गया। बाकी भी चीज़ें देख लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल ने भी 27 अक्टूबर को रिकमेंड किया, वही प्राइस पे सेम प्राइस है। देखो 997 15 पे मोतीलाल ओसवाल 1200 का टारगेट दे रहा है, इनसे थोड़ा कम टारगेट दे रहा है। तो देखो 1200 का टारगेट मतलब जो जहाँ से गिरा वही का वो लोग टारगेट दे रहे। यही चीज़ होती है शेयर मार्केट में, टारगेट रिवाइज हो जाते हैं शेयर्स, और यहाँ से गिरेगा तो और टारगेट रिवाइज होता है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट प्राइस नहीं होता है किसी भी शेयर में एंट्री करने के लिए, एग्जिट करने के लिए, ठीक है। और ऐसे डायरेक्ट भी क्या बता रहे हैं कि 1186 जब प्राइस था इसका अगस्त में, देखो ऐसे डायरेक्ट जिसके पास रहेगा, जो जिसका ब्रोकर रहेगा, वो ज़रा ये बातें समझ लो, क्योंकि कैसा होता है ना कि कुछ लोगों को इन पर ज़्यादा भरोसा होता है और कोई दूसरा कोई कुछ बताएगा, कोई स्टडी करके बताएगा, उन पर नहीं होता है। देखो ऐसे डायरेक्ट ने बोला 2 अगस्त को 1186 का जब प्राइस था, 1186 का जब प्राइस था, तब बोला कि बाय करो, ये 1340 जाएगा, मतलब टारगेट इनके आसपास दिया। हाँ ठीक है, यहाँ से ये प्राइस यहाँ भी आया, ये भी आया और यहाँ से और नीचे भी गया। अभी कोई बाय का या किसी चीज़ का रिकमेंड नहीं दे रहा है, और ऑलरेडी मैं यहाँ पे आया हूँ आपके लिए स्टडी लेके, और सही टाइम पे आया हूँ। तो ये होता है कि आपको कौन से टाइम पे एंट्री करना चाहिए। अभी इन्होंने बताया 1186 पे, मतलब लोगों का इन्होंने कितने का घाटा कराया, लगभग 100, 150, 200 रुपये का पर शेयर के पीछे इन्होंने घाटा कराया है, ठीक है। क्योंकि वहाँ से देख लो ये शेयर, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त का भी प्राइस देखेंगे, किसी ने अक्टूबर में दिया है, यहाँ पे अक्टूबर का भी कोई प्राइस था 997 का जो, ठीक है। यहाँ पे अक्टूबर में भी यहाँ पे किधर 900, देखो यहाँ पे लो कुछ था, वहाँ पे यहाँ हाई के साइड में किसी ने भी दिया, फिर वहाँ से 997 के यहाँ से भी ये गिर चुका है। और इसने ऐसे डायरेक्ट ने कब 1185 पे टारगेट दिया था, और तारीख क्या थी 2 अगस्त। चलो 2 अगस्त 1186 मतलब 1186 पे अगर 2 अगस्त को उन्होंने टारगेट दिया है, तो ये है 2 अगस्त का प्राइस, ठीक है। देखो 1186 यहाँ पे कंपनी क्लोज, यहाँ पे 1189 का हाई बता रहे, तो वहाँ पे उन्होंने बाई के लिए बोला। यहाँ से उनको लगा कि और जाएगा, यहाँ पे पूरे 1 साल के अंदर भी देख लो 1184 का जून में एक हाई है, उसके अलावा यहाँ पे 1300 का हाई आया नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि और यहाँ से 1300 जाएगा, ठीक है, 1300 के ऊपर जाएगा। तो वहाँ से देखो शेयर इतना गिर के अभी 914 तक आ गए, 917 तक आ गए। तो इतना शेयर गिर गया उनके रिकमेंडेशन के बाद। देखो 1340 का टारगेट दिया, तो इतना होता है मार्केट में, ऐसा सब चलता है। बट लोग है ना, जो सही बता रहे हैं उनको ब्लेम करते हैं, और जो गलत बता रहे हैं उनके बारे में कोई बोलता नहीं है। इनके पास तो बहुत रिसर्च टीम है, इनके पास है, इनके पास है, सबके पास रिसर्च टीम है, बड़े बड़े लोग हैं, स्टडी है, डेटा है, न्यूज़ है। तो कोई किसी को ब्लेम करते कि आपने ये न्यूज़ नहीं बताया, ये बैड न्यूज़ आया है, वो न्यूज़ बताया। अरे मैं जो कितना बताऊँ किसी शेयर के बारे में, जितना ये लोग जानते हो उससे कम तो मैं जानता हूँ। लेकिन मैं क्या स्टडी प्रीफर कर रहा हूँ, क्या रिफ़र करके बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ, बुरा बता रहा हूँ, पहले पूरा वीडियो देखा करो, और उसके बाद आपको लगे कि सही है बता रहा है तो ही आप आगे कंटिन्यू करो मेरे वीडियो देखना। क्योंकि यहाँ पे मैं यही कोशिश करता हूँ कि लोग क्या बता रहे हैं और मैं क्या बता रहा हूँ, और मैं कौन से टाइम पे बता रहा हूँ यहाँ पे। और ऑलरेडी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, इस वजह से मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, नहीं तो मैं प्रॉफिटेबल नहीं रहता, मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं वीडियो आपके लिए लाऊँ।
ताकि मैं किसी को मिसगाइड करके मिसलीड करके उनको भटकाऊँ। ठीक है, तो ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन करके बैठे हैं, इनकी कंपनियां हैं, इतने बड़े ब्रोकर फर्म्स है, तो उन्होंने रिकमेंड किया है, तो उनके रिकमेंडेशन अभी भी कंप्लीट हुए क्या, उन्होंने कौन से टाइम पे रिकमेंडेशन किया देखो, और मैं कब बता रहा हूँ, तो ये भी आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई कि आपके भले की कौन बात कर रहा है, कौन सही बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, तो आप लाइफ में आगे बहुत अच्छे से कमा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इनसाइडर ट्रांजैक्शन वगैरह भी दिया गया है, तो जो काम की चीज़ें वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। बाकी सारी चीज़ें दुनिया भर का डेटा पड़ा रहता है, दुनिया भर की स्टडी न्यूज़ पढ़े रहते हैं, सारी न्यूज़ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ऐसे तो टीवी पे भी रोज़ न्यूज़ आती है किसी भी स्टॉक के बारे में, वो न्यूज़ कितना काम करती है, कौन सी काम करती है, कौन सी नहीं करती है, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ पे भी, आप न्यूज़ के चक्कर में रहोगे तो आप पागल हो जाओगे, आपको नहीं पता चलेगा कि कैसे काम करना है, फिर कभी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। नहीं तो दुनिया भर की न्यूज़ आती रहती है और स्टॉक के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ बताते रहता है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ जेन्युइन इन्फॉर्मेशन लाना है, सही इन्फॉर्मेशन लाना है, उसी के लिए मेरा ये चैनल है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको इसका फाइनेंशियल्स बता देता हूँ, इसका फाइनेंशियल्स कैसा है। देखो, रेवेन्यू इसका जो है 2017 का 2033 करोड़ का है, फिर से ये 2018 में 2233 करोड़ का है, फिर बाद में 2019 में 2791 है। ठीक है, मतलब 2791 करोड़ 2019 में है, और बाद में 2020 में 2972 करोड़ है, फिर बाद में 2152 करोड़ 2021 में। तो ये कंटिन्यूसली देखो रेवेन्यू तो बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू कम दिखाई दे रहा है। अगर और इसका रिज़ल्ट आने के बाद और रेवेन्यू ऐड हो जाता है तो शायद इससे भी ऊपर चला जाए। तो रेवेन्यू कुछ क्वार्टर का आना बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे और नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखते हैं हम, तो 2017 का जो नेट प्रॉफिट था 393, फिर वहाँ से 477, फिर 546 और 793, मतलब कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली देखो सालों साल बढ़ते गए हैं। फिर वहाँ से फिर यहाँ पे 619 करोड़ का अभी 2021 में है। तो यहाँ पे कंटिन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, रेवेन्यू भी अच्छा है। ठीक है, और हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, अगर चार्ट देखते हैं तो उसमें देख लो चार्ट क्या बता रहा है यहाँ पे। चलो ये मैं ओपन कर रहा हूँ, चार्ट देख लो, अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन, अप्स डाउन। देखो सब कुछ ठीक है, फिर भी शेयर्स अप्स एंड डाउन कर रहा है। मतलब आप क्या बोलोगे ये शेयर कैसा है? तो यही चीज़ें आपको बताने के लिए, कंपनी अच्छी है, कंपनी का कोई ख़राबी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। बट यहाँ पे कोई चीज़ें ना, ये मूवमेंट किस वजह से करते, तो बड़े लोग जो बड़े ऑपरेटर्स रहते, बड़े इन्वेस्टर्स रहते, वो शेयर को ये अप एंड डाउन उठा के पटकना, फिर बढ़ाना, फिर उठा लेना, फिर पटकना, ये चीज़ें वो करते रहते हैं। तो इस वजह से होता है, बाकी कंपनी तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ सही है। ठीक है, और अभी इसका शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग में 32% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, और प्रमोटर आपको पता है कौन है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गेल, ये है इसके प्रमोटर्स। फिर बाद में देखो सबसे ज़्यादा ये कंपनी पे किसने पैसा लगाया है, 29% तक है ना FIs ने लगाया। देखो फॉरेनर लोगों ने ज़्यादा भरोसा किया ये कंपनी पे, पैसा लगा के छोड़ दिया है, इतना ज़्यादा पैसा लगा के रखा है। मतलब देखो उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा, फिर सेकंड पे 27%, मतलब ये 29, तो और ये 27-28% तक इन्होंने DIs ने भी, ये दोनों ने भी ज़्यादा उठा लिया है। तो महानगर गैस पे कितने लोग पॉजिटिव है देख लो, और बाकी का बचा हुआ पब्लिक ने 10-10.5% पब्लिक के पास है। तो इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा इस पर भरोसा किया है, बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स ने भी ज़्यादा किया है, अपने इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, उन्होंने भी ज़्यादा भरोसा किया है। तो अच्छा खासा ये कंपनी पे भरोसा किया है लोगों ने। और FIs और FPI इन्होंने 185 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया, और 19 और बढ़ चुके हैं इसमें। ठीक है, सितंबर का डेटा है, तो फॉरेन के इन्वेस्टर ये लोग हैं, 185 ऐसे है, और 19 और ऐड हुए हैं इसमें। और म्यूचुअल फंड
स्कीम 24 म्यूचुअल फंड स्कीम है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया है, ऐसे 24 लोग हैं और 2 म्यूचुअल फंड स्कीम और ऐड हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये डेटा हमको बता रहा है कि देखो कंपनी पे कितना लोग भरोसा कर रहे हैं, किन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है, कितना कितना इन्वेस्ट करके रखा है, ये तो हमने देख लिया। किसने बाइक की रिकमेंडेशन दिया, कौन से प्राइस पे दिया, क्या टारगेट दिया, हमने सब देख लिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये शेयर में मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ, इसीलिए मैं ये आपके लिए वीडियो लाया हूँ। तो मैं ही इन्वेस्टेड हूँ, इसका मतलब है कि और मैं सही टाइम पे सही प्राइस पे इन्वेस्टेड हूँ। यहाँ से थोड़ा और भी नीचे जाएगा तभी भी मैं लेने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। और यहाँ से मैं ये कंपनी को और आगे जाने की उम्मीद करता हूँ। और मेरा हमेशा से टारगेट होता है कि 20 के ऊपर ही टारगेट होता है। वो 20 जाए, 22 जाए, 25 जाए, मैं लगभग 21% यहाँ से लेके निकल जाऊँगा, या उससे भी ज़्यादा रिटर्न आ जाता है उसी दिन के अंदर तो मैं ले लूँगा, ठीक है। बट यहाँ से मेरे एक्सपेक्टेशन एज अ स्विंग ट्रेडर, मैं थोड़ा ही टारगेट पकड़ता हूँ, ज़्यादा और भी बड़े टारगेट नहीं पकड़ता। मैं डबल ट्रिपल के टारगेट्स नहीं पकड़ता, मेरे लिए इतना भी काफ़ी है। साल भर के अंदर अगर कोई 20-25 देता है तो ठीक होता है, लेकिन मैं तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में भी ये रिटर्न निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल फंड देने में वो टाइम लेता है। म्यूचुअल फंड 20 से 21, 25%, 30% देने में पूरा साल लगा देता है। हमको अगर 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी रिटर्न मिल जाते हैं, वो जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमारे लिए अच्छा अचीवमेंट माना जाता है, ठीक है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन उतना ही होता है और मैं कंटिन्यूसली इसी तरीके से प्रॉफिट करते जाता हूँ और वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। और यही स्ट्रैटेजी मुझे अच्छी लगती है, इस वजह से मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ। और मुझे ये स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे सही शेयर लगा है और मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जिसको भी इसमें इन्वेस्ट करना होगा 20 से 25% के लिए, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑलरेडी जिनको जो ब्रोकर से नीचे जिन्होंने टारगेट्स बताए वहाँ तक रुकना है तो रुक सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे यही रहेगा ओपिनियन कि मैं हमेशा छोटे टारगेट्स पकड़ता हूँ, ज़्यादा भी बड़े नहीं और ज़्यादा भी छोटे नहीं। तो मेरे लिए जो टारगेट है वो मेरा इसमें से अचीव होने वाला है और उसका प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो भी मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। तो यही इस चैनल पे ओनली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और जो यहाँ पर अवेलेबल है, ना कि दुनिया भर में हर जगह जहाँ जहाँ अवेलेबल है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताते बैठूँगा। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे आपको जो स्टडी में अवेलेबल है वो बता दिया है। क्या इसमें सही है, क्या गलत है, ये सारी चीज़ें मैंने दिखा दी है। कंपनी अच्छी है, मुझे तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से अच्छी लग रही है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी को इन्वेस्ट करना है तो देख लो लॉन्ग टर्म में लोगों को कितना रिटर्न दिया है। आगे आप भी एक्सपेक्ट कर लो, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इसके बारे में मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसको लॉन्ग टर्म को लेके नहीं चल रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी। अच्छे शेयर्स के बारे में आपको पता चलता जाएगा और ये चैनल पे आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।